क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सच बोलते हैं, जो इंसान दुनिया को नई सोच देते हैं, जो लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना चाहते हैं, उन्हें अक्सर अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है? क्यों हर युग में सच्चे ज्ञानी भीड़ से अलग खड़े दिखाई देते हैं? गौतम बुद्ध अकेले पड़े, कबीर का विरोध हुआ, गुरु नानक को लोग समझ नहीं पाए, बौद्ध धर्म भारत छोड़कर चले गए, ओशो को विवादों में घेर दिया गया। और सिर्फ पुराने समय में ही नहीं, आज भी अगर कोई इंसान सच बोलने लगे, भीड़ से अलग सोचने लगे, तो समाज उसे अजीब, पागल या खतरनाक कहना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या दुनिया को सच पसंद नहीं, या फिर सच इंसान के अहंकार को तोड़ देता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर युग में सच्चे ज्ञानी अकेले क्यों पड़ जाते हैं, समाज उनसे डरता क्यों है, और क्यों इतिहास में ज्यादातर महान लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में कहीं ना कहीं आप खुद को भी महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं। भीड़ हमेशा सुरक्षित झूठ को चुनती है। सच्चाई सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब वही सच्चाई इंसान की जिंदगी बदलने लगती है, तब डर पैदा होने लगता है। क्योंकि ज्यादातर लोग सच नहीं, सुकून चाहते हैं। भीड़ हमेशा वही मानना पसंद करती है जो उसे आराम दे, जो उसकी पूरी पुरानी सोच को बचाए रखे। लेकिन एक सच्चा ज्ञानी क्या करता है? वो इंसान को जगाता है, उसकी नींद तोड़ देता है, उसके भ्रम को खत्म कर देता है। और यही चीज लोगों को असहज कर देती है। कल्पना करो, अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी में एक अंधेरे कमरे में रहा हो, और अचानक कोई दरवाजा खोलकर तेज रोशनी अंदर ले आए, तो क्या होगा? उसकी आंखों को दर्द होगा, वो उस रोशनी से भागना चाहेगा। सच्चा ज्ञान भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो इंसान के झूठे कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। इसलिए भीड़ अक्सर उन लोगों के खिलाफ हो जाती है जो सच बोलते हैं। ज्ञानी इंसान भीड़ को फॉलो नहीं करता। हर युग में महान लोग अलग सोचते थे। वह सिर्फ इसलिए किसी बात को नहीं मानते थे, क्योंकि समाज उसे मान रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरों की बातों को आंख बंद करके मत मानो, खुद अनुभव करो। यही बात लोगों को खतरनाक लगी, क्योंकि अगर इंसान खुद सोचने लगे तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। समाज को हमेशा ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सवाल ना पूछें, लेकिन ज्ञानी इंसान सवाल पूछता है। वो पूछता है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है। और जो इंसान सवाल पूछने लगता है, वो धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है। समाज बदलाव से डरता है। हर समाज अपनी पुरानी व्यवस्था को बचाना चाहता है, क्योंकि पुरानी सोच में स्टेबिलिटी होती है। लेकिन सच्चा ज्ञानी बदलाव लाता है, और बदलाव हमेशा डर पैदा करता है। जब कबीर ने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई, तो दोनों तरफ से विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की नकली पहचान पर चोट कर दी थी। जब ओशो ने कहा कि इंसान को बिना डर के जीना चाहिए, तो समाज अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि डर में ही बहुत सारी व्यवस्थाएं टिकी होती हैं। सच्चा ज्ञानी इंसान को आजाद बनाता है, और समाज को आजाद इंसान से डर लगता है। सच्चा ज्ञानी लोकप्रिय नहीं, वास्तविक होता है। आज की दुनिया पॉपुलैरिटी और ट्रुथ समझ बैठी है। जिसके फॉलोअर्स ज्यादा, उसे सही मान लिया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ज्यादातर सच्चे ज्ञानी अपने समय में पॉपुलर नहीं थे। उन्हें गलत समझा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। क्योंकि सच्चा ज्ञानी लोगों को खुश करने नहीं आता, वो सच दिखाने आता है।
और सच हर किसी को पसंद नहीं आता। अकेलापन ज्ञान की कीमत बन जाता है। जब कोई इंसान भीतर से जागने लगता है तो उसकी सोच बदल जाती है। उसे छोटी बातें मीनिंगलेस लगने लगती है। फेक रिश्ते दिखाई देने लगते हैं। भीड़ का शोर उसे थकाने लगता है। धीरे धीरे वो अकेला महसूस करने लगता है, लेकिन यही अकेलापन उसकी शक्ति भी बनता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमेशा भीतर की खामोशी में पैदा होता है, भीड़ में नहीं। इसलिए हिमालय, जंगल, गुफाएं हर युग के साधकों का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो खुद को सुन पाता है। दुनिया पहले विरोध करती है, फिर पूजा करती है। इतिहास का सबसे अजीब सच यही है, जब कोई ज्ञानी जीवित होता है लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद उसी इंसान की मूर्तियां बनाते हैं। गौतम बुद्ध को उनके समय में हर कोई नहीं समझ पाया था, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन आज अरबों लोग उन्हें मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सच को समझने में इंसानियत को अक्सर बहुत देर लग जाती है। क्या आज भी सच्चे लोग अकेले हैं? हाँ, आज भी अगर कोई इंसान भीड़ से अलग सोचता है तो उसे जज किया जाता है। अगर कोई मटेरियलिस्टिक दुनिया से हटकर इनर पीस की बात करता है या बात करे तो लोग उसे वीक समझते हैं। अगर कोई सोशल ट्रेंड्स को फॉलो ना करे तो लोग उसे वियर्ड कहने लगते हैं। लेकिन याद रखना, हर अकेला इंसान ज्ञानी नहीं होता, लेकिन लगभग हर सच्चा ज्ञानी किसी न किसी मोड़ पर अकेला जरूर पड़ता है, क्योंकि उसकी यात्रा भीतर की होती है। सच्चा ज्ञानी आखिर चाहता क्या है? ना फेम, ना पैसा, ना भीड़। वो सिर्फ इंसान को जगाना चाहता है। वो चाहता है कि इंसान डर से बाहर निकले, झूठी पहचान से बाहर निकले और खुद को पहचाने। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि खुद को जानने के लिए इंसान को अपने सारे भ्रम तोड़ने पड़ते हैं, और ज्यादातर लोग यही नहीं करना चाहते। शायद इसी वजह से हर युग में सच्चे ज्ञानी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया जैसे नहीं बन पाते, और दुनिया उन जैसे बनने से डरती है। लेकिन इतिहास हमेशा यही साबित करता है कि भीड़ कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। दबाने की कोशिश भी करोगे तो वो बीज बनके फिर से उग कर वापस आ जाते हैं। सच्चा ज्ञान धीरे धीरे फैलता है, खामोशी से फैलता है, और एक दिन पूरी दुनिया को बदल देता है। यही सच्चे ज्ञान की पावर है। तो अगली बार जब आपको कोई इंसान भीड़ से अलग दिखाई दे, जो सच बोलता हो, जो दिखावे से दूर हो, जो अकेला हो, तो तुरंत उसे गलत मत समझना। हो सकता है वो इस दुनिया को नहीं, खुद को खोज रहा हो, और शायद हर सच्ची खोज की शुरुआत अकेलेपन से ही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि आज की दुनिया को शायद पहले से ज्यादा सच्चे ज्ञान की जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ज्ञानियों के रिलेटेड, क्यों, और साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।